डेढ़ साल के लंबे अंतराल के बाद टीआरपी के आंकड़े फिर से आए हैं। हिंदी न्यूज़ चैनलों में टीवी9 भारतवर्ष टीआरपी में नंबर 1 है, जिसके ठीक पीछे आज तक और नंबर 3 पर रिपब्लिक भारत है। नेचुरल है टीवी9 के न्यूज़ रूम में जश्न होगा, मनाया भी जा रहा है। इसी जश्न का एक पीस मैं सुन रहा था जिसमें ये दावा किया गया कि इंटरनेशनल खबरों को हमने स्पेस दिया है, जबकि चैनल की एक एंकर ने कहा कि जब हम बंगाल में इलेक्शन कवर कर रहे थे तो लोग हमें आर्मेनिया और अज़रबैजान की खबरों से जोड़कर पहचान रहे थे या समझ रहे थे। टीवी9 का दावा है कि उसने इंटरनेशनल खबरों को भारतीय टीवी, खासकर हिंदी टीवी में जगह दी है। मैं इस बात से कुछ हद तक सहमत नहीं हूँ, और दूसरी बात आइडेंटिटी वाली है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। टीवी9 की आइडेंटिटी ऐसी बनी है कि युद्ध और संघर्ष की खबरों को कवर करता है, इन खबरों को बड़ा अग्रेसिव पैकेजिंग के ज़रिए चलाता है और ग्राफिक्स पर बहुत जोर देता है। आलोचना को नेगेटिव पॉइंट पर ले जाऊंगा तो कहूँगा कि युद्ध उन्माद को बढ़ावा दे रहा है। पिछले 1.5-2 साल में इनकी स्क्रीन पर कई बार विश्व युद्ध हो चुका है या होने की कगार पर होता है, और या विश्व युद्ध होते होते बच जाता है। चूँकि चैनल नंबर 1 बना है और उसने आज तक की लंबी बादशाहत को चुनौती दी है और रिपब्लिक भारत को पीछे छोड़ दिया है। इस अचीवमेंट के लिए चैनल को और वहाँ काम करने वाले तमाम साथियों को, मित्रों को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और अब बात करते हैं कि ऐसा हुआ कैसे, क्या कारण है, क्या विज्ञान है इसके पीछे, क्या मनोविज्ञान है इसके पीछे। हमें न्यूज़ वैल्यू को समझना होगा। यहाँ वैल्यू का मतलब एथिक्स से कतई नहीं है, बल्कि वैल्यू का मतलब मोल, भाव और कीमत से, यानी कि कौन सी खबर अधिक कीमत पर जाएगी। टीवी इंडस्ट्री ने CCC फार्मूले को 2014 के बाद तिलांजलि दे दी। पुराने CCC फार्मूले में सिनेमा, क्राइम और क्रिकेट की खबरों पर जोर होता था, लेकिन बाद में पॉलिटिकल खबरों ने जगह ले ली। खासकर पॉलिटिकल डिबेट्स बड़े पैमाने पर होने लगी और CCC का युग समाप्त हुआ। न्यूज़ वैल्यू के हिसाब से देखें तो प्रतिस्पर्धी प्रवृत्ति वाली समाचार अधिक व्यूअर लाते हैं। जैसे दो देशों के बीच कोई कंपटीशन हो रहा है, कोई युद्ध हो रहा है, दो व्यक्तियों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा हो रही है, प्रतियोगिता हो रही है, तो खबरों के इसी एंगल को पकड़कर खासकर प्राइम बैंड में टीवी9 ने प्रयोगधर्मी स्क्रीन तैयार की, जिसका सीधा लाभ उसे मिला। अब उनके उस दावे की पड़ताल करते हैं जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल खबरों को तवज्जो देने की बात कही। तो इस बीच अमेरिका में ऐसी कई चीज़ें हुई और दुनिया के तमाम हिस्सों में हुई बिल्ड बैक पार्टीशन प्रोग्राम, जिस पर शायद खबरें टीवी9 के स्क्रीन से गायब थी, क्योंकि ये खबरें प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ाती थी। हाल में रूस, यूक्रेन और युद्ध ने जो प्रतिस्पर्धी माहौल बनाया, जिसका लाभ टीवी ने खूब उठाया, पूरे टीवी चैनल्स ने। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर यूक्रेन रूस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर खूब सारे मीम और व्यंग बने, तंज कसे गए। पुतिन ने भारतीय चैनलों के युद्ध छेड़ा है, अगर नहीं छेड़ता तो बहुत तकलीफ हो जाती भारतीय चैनलों को। युद्ध में विजुअल की कोई कमी नहीं होती। एक एंगल ये भी है, एक्शन से भरपूर और युद्ध के बीच ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरीज भी मिल जाती हैं। तो कुल मिलाकर युद्ध एक ऐसी चीज़ है जो प्रतिस्पर्धा के अंतिम छोर तक आपको ले आती है। दूसरे तीसरे नंबर के चैनल भी यूक्रेन और सीमावर्ती देशों से रिपोर्टिंग कर रहे थे। जो पीछे रह गए वो यूक्रेन में गए ही नहीं, या यूक्रेन उनके लिए प्राथमिकता नहीं था, सिर्फ पैकेजेस में था। तो ऐसे ही अगर आपको याद होगा, पिछली बार एक बहुत सनसनीखेज खबर आई थी सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की, जिसके बाद रिपब्लिक भारत ने आज तक का एक बहुत बरसों पुराना जो उसका इज्जत बनी हुई थी, मार्केट में नंबर 1 था, उसको तोड़ दिया था। इसके बाद बार्क पर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, रजत शर्मा ने लगाए थे और तमाम नेता और तमाम चैनलों के मालिकानों ने लगाए थे। खैर, टीवी वाले अब तक जो थे वो यूट्यूब पर निर्भर थे। अब टीआरपी आ गई है तो ऐड जो है, जो उनका रेवेन्यू है, उस पर नए सिरे से वार्ता होगी। देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन सी चीज़ बिकाऊ होने जा रही है, ये बता पाना फ़िलहाल मुश्किल है। लेकिन रिज़ल्ट जो था वो लगभग 1.5 साल बाद आया और इसमें पहला स्थान जो है वो टीवी9 को मिला, तो जश्न तो वहाँ होगा ही।